बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्लास 4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इस पूरी एक्सरसाइज में जो है वो हमने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें टू हमारे पास गिवन नंबर्स हैं 50 एंड 60। सबसे पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, देन जो है फिर हम उससे हम फाइंड कर लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले 50 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। प्राइम नंबर्स पे ही हमने इनको हर दफ़ा डिवाइड करना है। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 2 पे डिवाइड करेंगे 2 25 आर 50। अच्छा, इसके बाद फिर इसके बाद वाला प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 3 पे डिवाइड होता नहीं है, उसके बाद होता है 5, तो 5 पे डिवाइड करेंगे 5 5 25। अच्छा, अब 60 को भी इसी तरीके से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे जो कि प्राइम नंबर्स पे जो है वो कंसिस्ट होगी। 2 पे डिवाइड करेंगे 2 30, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा 2 15 और फिर 3 पे हो जाएगा 3 5 आर 15। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास 60 के। यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, अभी एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हमने इसको लिखना है इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म क्या होती है बेटे कि हमारे पास जो नंबर जितनी दफ़ा आता है हमने उसी हिसाब से उसको पावर फॉर्म में लिख देना है। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा इसका एलसीएम फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखें, ये एक दफ़ा नंबर है तो इसको लिख देना 2 पावर 1, यानी इसको ये शो करता है कि ये नंबर कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, इसके बाद 5 जो है वो 2 टाइम्स है तो हम इसको लिख देंगे 5 2 टाइम्स। इसका मतलब ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो इस तरीके से लिख देना इसको। अब नेक्स्ट जो है वो सेकेंड नंबर को हम लिखेंगे 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, जब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, देखिए 2 जो है वो 2 टाइम्स है इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 2। 3 जो है वो एक दफ़ा है, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1। फिर लिखेंगे 5 1 टाइम्स है तो 5 पावर 1। ठीक है, अब एलसीएम जो फाइंड करना वो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। एलसीएम लिखने के बाद हमने लिखना है कि जो नंबर जो है वो उसकी मैक्सिमम पावर, यानी जो जितनी ज़्यादा दफ़ा आया वो उसको लिख देना है। सबसे पहले 2 नंबर है तो 2 2 दफ़ा आया ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा, तो हमने लिख देना 2 पावर 2। फिर 3 कितनी दफ़ा आया है? एक दफ़ा, तो यहाँ पे लिख देना हमने मल्टीप्लाई 3 पावर 1। 5 कितनी दफ़ा आया? यहाँ एक दफ़ा आया, यहाँ पे 2 दफ़ा, तो हम इसको लिख देंगे 5 के। समझ आई बात की? इस तरीके से। अच्छा, 2 की अगर पावर 2 हो, यानी 2 अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब है 2 2 4। ठीक है, यानी अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ये फिर इस तरह बन जाएगा। ये स्टेप अगर आप ना भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन में ये लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 2 दफ़ा आएगा ऐसे। ठीक है, अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 12 5 60 65 300। तो 300 जो है वो बेटे एलसीएम आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये ज्यादा आसान तरीका है। एक इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे लिखे कॉमन प्राइम फैक्टर्स और अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, उस तरीके से भी हो सकता है। तो जो बुक में लिखा है वो तरीका है जो भी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है, ये जो है वो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए करना। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके नंबर्स हैं 28 एंड 70। इनके भी सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। तो ये आ जाएगा 28, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 4 8, फिर 2 पे 2 7 14। फिर 70 पे 70 को डिवाइड करेंगे अब हम 2 पे, यह रहेगा 35। ठीक है, और ये फिर आएगा 5 पे, 5 7 तो ये होगा इनके प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पे लिखना है हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। अच्छा, 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या है भला? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, इसको इंडेक्स फॉर्म में मैं बाद में लिखता हूँ। फिर इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इधर यहाँ पे मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखता हूँ, यानी इसकी जो ये 2 जो है वो 2 टाइम्स है तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। 7 1 टाइम्स इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। 2 1 टाइम्स है इस तरीके से, 5 भी 1 टाइम्स है और 7 भी 1 टाइम्स। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम राइट करेंगे।
एलसीएम में हमने क्या करना है कि जो मैक्सिमम पावर होती है वो राइट करते हैं। तो इसमें 2 पावर है तो ये राइट करेंगे, इसमें 5 की पावर 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1, 7 की पावर दोनों में 1 है तो सिर्फ 7 की पावर 1। ठीक है, यानी इसका मतलब कि हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2 2 4। ठीक है, इसको फिर मैं दोबारा चले राइट कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 2 4, 4 5 20, 27 ये आ जाएगा 140, 140। यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट है 27 एंड 81। ठीक है, 2 नंबर्स हैं 27 और 81, इनका हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 27, ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 27, 3 3 9। ठीक है, इसके बाद हम 81 को डिवाइड करेंगे अभी, फिर 3 2 6, 3 7, फिर 3 पे डिवाइड होगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा ये। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा। अभी राइट करेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27। 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81, ये क्या रहेगा हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, अगर इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखें तो 3 3 टाइम्स है तो इसको हम राइट कर देंगे 3 पावर 3। यहाँ पे 3 4 टाइम्स है तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3 4 टाइम्स। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर क्या है? 3 पावर 4। तो 3 पावर 4 का मतलब 3 अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टेप में आंसर। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो 81 जो है वो इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं। ये भी बहुत इजी है, 15 25 एंड 30। सबसे पहले हमने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये आ रहेगा 3 5 15, बस यही बनेंगे इसके। 25 के प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे अभी हम, 5 5 25, बस यही हैं। इसके बाद 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे अभी हम, 2 15 3 5। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास तीनों नंबर्स के जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे अभी हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर हमने राइट करना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, अब इसके बाद इंडेक्स फॉर्म में राइट करना है इसको। ये आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। ये आ जाएगा हमारे पास जस्ट 5 पावर 2। ये आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 1 3 पावर 1 5 पावर 1। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। एलसीएम इसमें हमने कॉमन जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी इंडेक्स में, ठीक है, वो लिख रहे हैं। 2 की मैक्सिमम पावर 1 है तो ये आ जाएगा 2 पावर 1। 3 की मैक्सिमम पावर 1 है तो ये भी 3 पावर 1 आ जाएगा। 5 की मैक्सिमम पावर 2 है तो यहाँ हमने राइट कर देना है 5 पावर 2। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप है हमारे पास। ठीक है, 2 पावर 1 2, 3 पावर 1 3 होता है, 5 पावर 2 होता है 25। तो 25 ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 6, 6 5 30, 35 150। तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 12 16 एंड 32। इसमें भी सबसे पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 6 12, 2 3 6। ठीक है, इसके बाद 16 के प्राइम फैक्टर्स हम राइट करेंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। इस तरह 32 के प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे हम। तो ये आ जाएंगे 2 1 2 6 16 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होंगे सारे गिवन नंबर्स के। तो हम यहाँ पे भी राइट कर देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 ये क्या होंगे हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 32।
32 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब इसको इंडेक्स फॉर्म में राइट कर देते हैं, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1, यह रहेगा 2 पावर 4, यह रहेगा 2 पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम राइट करेंगे हम। एलसीएम में क्या राइट करना है, मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन जो इंडेक्स नंबर्स हैं, ये 2 पावर 5 है, 2 की पावर, तो ये राइट कर देंगे 2 पावर 5, 3 की पावर 1 है तो 1 राइट कर देंगे। 2 पावर 5 का मतलब होता है 32। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये 2 पावर 5 32 के इक्वल है। 32 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इन गिवन नंबर्स का 96। यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 10, 15 एंड 35। इसी तरीके से हमने करना है कि तीनों नंबर्स के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम 10 राइट करेंगे, 2 5 जार 10, बस इसके बाद ये 5 1 जार 5 हो जाएगा, 15 यह रहेगा, 3 5 जार 15, फिर इसी तरह 35 यह रहेगा, 5 7 जार 35। ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल फैक्टर्स हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे राइट कर देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 35 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास, वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में राइट कर देते हैं। यहाँ पे यह रहेगा 2 पावर 1 एंड 5 पावर ऑल्सो 1, 3 पावर 1 एंड 5 पावर ऑल्सो 1, यह रहेगा 5 पावर 1 एंड 7 पावर 1। तो एलसीएम में हमने क्या राइट करना होता है कि हर एक नंबर की जो मैक्सिमम पावर है वो, तो सबसे पहले 2 नंबर है तो 2 की मैक्सिमम पावर 1 है, राइट कर दी। 3 की मैक्सिमम पावर भी 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर भी 1 है, 7 की मैक्सिमम पावर भी 1 है। तो इस तरीके से फिर हमने इसको राइट कर देना है। अच्छा, एलसीएम में क्या करना है, इन सारे नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, 37 जार 210 आ जाएगा। तो 210 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी 10, 15 एंड 35 का जो एलसीएम है वो इस तरीके से हमने फाइंड कर लेना है।